ये नक्श मोहब्बत का बहुत ही मुजरब नक्श है। ये नक्श किसी भी जायज़ मोहब्बत के लिए किया जा सकता है कि जैसा कि मियाँ बीवी की मोहब्बत सबसे जायज़ मोहब्बत है। अगर मियाँ आपसे नाराज़ है तब भी आप कर सकती हैं, अगर बीवी आपसे नाराज़ है तो आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर बहन भाइयों में मोहब्बत के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। पेरेंट्स, माँ बाप की मोहब्बत जब होती है तो वो बच्चे अक्सर लड़ाई झगड़ा करके माँ बाप से दूर होते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं और बच्चों की मोहब्बत के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बच्चे माँ बाप की मोहब्बत के लिए कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार की मोहब्बत के लिए करना चाहें कर सकते हैं। किसी से निकाह का इरादा है, कोई महबूब है आपका, वो रूठ गया है, किसी बात पे नाराज़गी हो गई है, मंगेतर है आपका, या निकाह हुआ है अभी रुखसती नहीं हुई और आप दोनों की नाराज़गी हो गई है, तो सुलह के लिए भी आप ये कर सकते हैं। मोहब्बत को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही मुजरब और बहुत ही पावरफुल तवीज़ है। बस इसको एक बार बना के एक बार जला लें, इंशाअल्लाह फ़ौरन असर करता है। नक्श लिखने से पहले जो इस नक्श की लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। जो चैनल पर नए हैं मेरे भाई बहन, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आप किसी भी दिन बना सकते हैं। सुबह जब नमाज फ़जर अदा कर लें तो उसके बाद जब सूरज निकलता थोड़ा सा टाइम होता है तो आप उस टाइम कुरान पाक पढ़ लें ताकि तसीर ज़्यादा हो जाए। जैसे ही सूरज निकले आप ये अमल कर सकते हैं, यानी कि 1 से 1.5 घंटा होगा आपके पास, तो आपने ये अमल करना और फ़ौरन जलाना भी है। सबसे पहले तो जिस तरह ये मैंने नक्श की बनाया है खाका, आप बना लें। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मतलूब का नाम लिखना है, जो मतलूब का नाम हो, ठीक है। बमा बिन, या अगर औरत है तो बिनते माँ, ठीक है। अगर मर्द होगा तो बिन लगाएंगे, अगर औरत होगी तो बिनते लिखेंगे। अगर दोनों नामों में कोई ऐसा नाम है जो कुरानी हो या किसी नबी का हो या कोई बहुत मुक़द्दस नाम हो तो फिर आपने नाम नहीं लिखना, फिर आपने उसके अदाद लिखने हैं, अदाद लिखने हैं, ठीक है। उसका नाम फिर नहीं लिखना। अगर फ़र्ज़ किया किसी का नाम किसी के नबी से मंसूब है, कुरान पाक में उसका नाम बाहर आ रहा है, तो फिर आप उसके अदाद निकाल लें, उसके अदाद लिखने हैं, नाम नहीं लिखना। अदाद लगा के बिन माँ का नाम, अगर माँ का नाम भी कोई ऐसा है तो उसके भी अदाद लिखने, नाम नहीं लिखना। उसके आगे अपना नाम बिनते माँ। अगर आप मर्द हैं तो यहाँ पे बिन आएगा, अगर औरत हैं तो यहाँ बिनते आएगा, फिर आगे अपना माँ का नाम। और आपके नाम के साथ भी यही है कि अगर फ़र्ज़ किया नाम कोई ऐसा है, कुरानी है या कुरान में बारहा आ रहा है, तो फिर आपने अदाद लिखने हैं, नाम नहीं लिखने, क्योंकि आपने जलाना है तो फिर नाम की बेहरमती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं लिखा जा रहा, तो ये ख्याल रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने इस तरफ से शुरू होना है, 7 मरतबा आइन डालनी है, 7 मरतबा, ठीक है। 3 4 5 6 7। महबूब आपका आपके पास है, दूर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नीयत साफ़ होनी चाहिए। ये कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपने शुरू करना इस साइड से 9, ये भी 7 मरतबा लिखने हैं। जितना छोटा लिखना चाहें छोटा लिख लें, मैंने तो ज़रा स्क्रीन पर डालना होता है इसलिए ज़रा बड़ा लिखा गया है, लेकिन ये 7 बार हो गए मेरे पूरे। बस ये आपका नक्श तैयार हो गया और कुछ नहीं आपने करना। ब्लैक कलर की स्याही होनी चाहिए, अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान होगा तो ज़्यादा बेहतर है। अब कुछ लोग ये होते हैं जी तस्वीर नहीं आती, तेज़ी से असर करना चाहिए, तो तेज़ी से असर के लिए फिर आपको ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब मिलाकर लिखना है। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखना है तो कोशिश करें अनार की टहनी ले लें, उसको काट के कलम बना लें और उससे लिखें, फिर ये सबसे ज़्यादा तेज़ अमल करना शुरू हो जाता है। तो वरना हर जगह पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो आप ब्लैक कलर की स्याही से सादा कागज़, ये देख लें दोनों साइड पे ये सादा है, ठीक है। तो इस पर आपने इसको बनाना है, ठीक है। बनाने के बाद आप इसको फ़ोल्ड कर लें, किसी भी आग पे जला लें, चाहे कोयले पे रख लें, चूल्हे पे रख लें, माचिस की तीली से जला लें, लेकिन तब तक जलना चाहिए जब तक ये खाक नहीं बन जाती। जैसे ये राख बन जाए, खाक इसकी बन जाए, तो इसको उठा के बाहर फेंक दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी पाक साफ जगह पे ही फेंकिएगा। इंशाअल्लाह जैसे ही ये नक्श जलता है
آپ کا محبوب، آپ کا مطلوب فوراً بےقرار ہوگا اور آپ سے رابطہ خود بخود کرے گا۔ کچھ بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں تو ان کو بلانے کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ خامند بھاگ جاتا ہے، بیوی چھوڑ کے اپنے سسرال میں بیٹھی ہے، تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مجرب ہے